हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रचना ठुकराल। आई एम अ टैरोट कार्ड रीडर, एक ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, डाउजर, एक्यूप्रेशरिस्ट एंड फेंग शुई एक्सपर्ट। और मैं तकरीबन 18-19 साल से प्रेडिक्शंस कर रही हूँ और रेमेडीज़ दे रही हूँ, हीलिंग्स कर रही हूँ और सिखा भी रही हूँ ये सब चीज़ें। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है रेकी हीलिंग। बहुत से लोगों का ये सवाल मुझे आया है कि आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें आप रेकी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसे एक बार क्लियर करें, क्योंकि बहुत से डाउट्स हैं लोगों के माइंड में रेकी हीलिंग को लेकर कि रेकी क्या है, कैसे काम करती है, कैसे आप कहते हो कि रेकी सीखने से आपको हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी वेल्थ अच्छी होगी, आपके काम बिजनेस अच्छे होंगे, जॉब अच्छी होगी। ऐसा क्या है रेकी में और क्या है ये रेकी एनर्जी और क्या होता है एट्यूनमेंट में, तो उससे रिलेटेड आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें आपको मैं रेकी से रिलेटेड सारी नॉलेज दूँगी और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको भी रेकी सीखनी चाहिए, क्या आपको भी रेकी एट्यूनमेंट के लिए जाना चाहिए एक रेकी गुरु के पास। रेकी अगर आप समझे तो दिस इज़ अ जापानीज़ वर्ड। रेकी एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब है रे की। रे का मतलब होता है लाइफ और की का मतलब होता है एनर्जी। तो रे की का मतलब है लाइफ एनर्जी। सी लाइफ एनर्जी वो एनर्जी है जो हम सब के अंदर है और हर उस चीज़, हर उस एनिमल, हर उस बर्ड के अंदर, हर ट्रीज़ के अंदर जो भी चीज़ जीवित है, जो भी चीज़ जिंदा है, जो भी लाइफ है, उसके अंदर लाइफ एनर्जी है। वो लाइफ एनर्जी ही उसको ज़िंदा रखती है। जैसे ही वो लाइफ एनर्जी उसके अंदर से चली जाती है, दैट बॉडी इज़ जस्ट डेड। चाहे वो एक पेड़ हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, वो एनर्जी जो हमें ज़िंदा रखती है, हमें चलने में मदद करती है, हमारे हार्ट बीट्स को एनर्जी दे रही है, हमारे अंदर हमेशा बह रही है, वही लाइफ फोर्स है, वही लाइफ एनर्जी है और वही रेकी शक्ति है। रेकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, पूरे यूनिवर्स में मौजूद है और अर्थ उसे रिसीव कर रही है और अर्थ में ये लाइफ एनर्जी अच्छे से पनप रही है और अलग अलग रूप लेती है पेड़ पौधों में और हम सब में। अब बात ये आती है कि हमारे अंदर इस लाइफ एनर्जी के एंटर होने का रास्ता क्या है, कौन सा रास्ता है जिससे ये यूनिवर्सल एनर्जी, ये लाइफ एनर्जी हमारे अंदर एंटर होती है। तो वो लाइफ एनर्जी के एंटर होने का रास्ता है हमारे 7 चक्र, हमारे 7 चक्र। अब अगर हम साइंटिफिक भाषा में बात करें तो हमारे साइंस में माना जाता है कि देयर आर 7 ग्लैंड्स। 7 ग्लैंड्स हैं जो कि एनर्जी सेंटर्स हैं हमारी बॉडी के और यहीं से हमारी पूरी की पूरी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा शरीर काम करता है। अब कहेंगे एनर्जी तो खाने से मिलती है, एनर्जी तो हमें खाना पीना और अच्छी न्यूट्रिशन से मिलती है। अगर सच में एनर्जी जीने के लिए हमें खाने से ही मिलती, तो उन साधु संतों का क्या जो कई सैकड़ों साल तपस्या में चले जाते हैं और आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कितने टाइम से खाना ही नहीं खाया, बट इवन देन दे आर अलाइव। तो ये कौन सी शक्ति है जो उन्हें ज़िंदा रखती है? जी हाँ, लाइफ एनर्जी ही है जो हमें ज़िंदा रखती है और लाइफ एनर्जी ही है जो हमारे हाथ पैर, हमारी धड़कन को चलाती है। जी हाँ, अच्छा खाना, अच्छी सोच, अच्छे विचार और ज़्यादा लाइफ एनर्जी को हमारे अंदर लाने में और अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। बट जितनी लाइफ एनर्जी हमारे अंदर होगी हम उतने ज़्यादा हेल्दी होंगे, हमारी बॉडी उतने अच्छे से काम कर पाएगी, हमारे ऑर्गन्स उतने अच्छे से काम कर पाएंगे। चलिए वापस आते हैं उस साइंटिफिक बात पर जहाँ हम रुक गए थे कि हमारी बॉडी में 7 ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी बात हमारी साइंस भी कहती है कि वो एनर्जी सेंटर्स हैं और उन एनर्जी सेंटर से हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी पूरी बॉडी उनके थ्रू वर्क कर पा रही है। और ये भी मानते हैं हम साइंस की भाषा में कि हार्ट बंद हो जाने से भी इंसान दोबारा ज़िंदा हो सकता है। अगर हम उसको प्रेस करते हैं, पंप करते हैं, समहाउ द पर्सन कैन री अलाइव। बट अगर हमारा ये यहाँ जो ग्लैंड है ये बंद हो गया तो
कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ब्रेन डेड इज़ डेड, हार्ट डेड इज़ नॉट डेड। यही हम अपनी स्पिरिचुअल अगर लैंग्वेज में समझाना चाहें तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। तो 7 चक्रास में ये जो चक्र है जिसे हम सहस्त्र चक्र कहते हैं, ये एनर्जी को हम हमारी बॉडी में एंटर होने में हेल्प करता है। ये वो चक्र है जहाँ से लाइफ एनर्जी, रेकी शक्ति हमारी बॉडी में एंटर होती है। तो बॉडी में कहीं भी कोई भी चक्र में प्रॉब्लम आए तो वो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आती है, बट अगर यहाँ प्रॉब्लम आ गई तो लाइफ एनर्जी एंटर होना ही बंद हो जाती है। और जब हमारी बॉडी में लाइफ एनर्जी आ ही नहीं रही तो वी आर डेड। वी कैन नॉट बी अलाइव विदाउट रेकी शक्ति, विदाउट लाइफ एनर्जी। अब रेकी एनर्जी हम एट्यूनमेंट में क्या करते हैं, इसका मतलब तो हम नेचुरली रेकी एनर्जी को पा रहे हैं, इसका मतलब तो लाइफ एनर्जी हमारे अंदर वैसे भी आ जाती है। तो हमने एट्यूनमेंट क्या करना है, क्या चीज़ है जो हमको अलग से चाहिए, क्या चीज़ है जो हम करना चाहते हैं। हाँ, एट्यूनमेंट्स में हम इस तरीके से हमारे 7 चक्रास को एक्टिव करते हैं, ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं कि वो रेकी शक्ति जिसका हम इंतज़ार करते थे कि वो हमारे इधर से एंटर होगी और हमारी बॉडी को ठीक करेगी, वो रेकी शक्ति हमारे हाथों से बहना शुरू होती है। वो रेकी शक्ति को हम इन्वोक कर पाते हैं अपने हाथों में, वो रेकी शक्ति को हम इन्वोक कर पाते हैं अपने थर्ड आई के थ्रू। उस रेकी शक्ति को इन्वोक करके हम अपने हाथों को एक हीलिंग हैंड्स बना लेते हैं, और वो हीलिंग हैंड हम जहाँ पे रखते हैं उस जगह को हम हील करना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए किसी के कहीं पेन है, कहीं दर्द है, कहीं चोट है, कहीं दाना है, कहीं कोई भी तरीके की तकलीफ़ है, वो हीलिंग हैंड आप जहाँ भी रखेंगे वहाँ आप देखेंगे वो जगह हील हो रही है, दर्द और तकलीफ़ दूर हो रहा है, चोट ठीक हो रही है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे आकर बताया है कि उनकी नी में सिस्ट हो गया था जब वो मेरे पास पहली बार एट्यूनमेंट के लिए आए थे, और उन्होंने 2 डिग्री से एट्यूनमेंट लिया था और उसके बाद खुद अपना हील करना शुरू किया। 3rd डिग्री के समय जब वो आई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सिस्ट वहाँ से गायब हो गया है, वो सिस्ट वहाँ पर नहीं है। तो ये मेरे लिए भी एक चमत्कारी अनुभव था, और मेरा भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि हम जब सिखा रहे हैं तो भी हम रोज़ नया कुछ सीखते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप उसके इस हीलिंग हैंड्स ने किया जो खुद उनके लिए किया। इसके अलावा आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं, अपने आप को भी हील कर सकते हैं, और ऐसी कई चीज़ें। रेकी हीलिंग जब आपके हाथों से निकलना शुरू होती है एट्यूनमेंट के थ्रू, वो होता है। इसके अलावा जब एट्यूनमेंट होती है, जिस समय हम उन एनर्जीज़ को आपके अंदर जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके चक्रास को, ब्लॉकेजेस को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, रेकी आपकी बॉडी में आए, उसे इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एज अ रेकी मीडियम बनाने की कोशिश कर, उस समय आपको कई तरीके के अनुभव होते हैं जो कि हर किसी की लाइफ में बहुत अलग तरीके के होते हैं। किसी को लाइट्स नज़र आती हैं, किसी को स्टार्स नज़र आते हैं, किसी को कोई गॉड या गॉडेसेस नज़र आते हैं, उनको ब्लेसिंग देते हुए, किसी को अपने गुरु नज़र आते हैं। तो इस तरीके के बहुत अलग अलग अनुभव आप करेंगे जो कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होता है। और रेकी हाथ में आने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना शुरू करते हैं, खुद हील करना शुरू करते हैं अपने आप को भी और दूसरों को भी। और रेकी में जब हम रेकी सीखते हैं तो इसमें 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं हीलिंग करने के, और 2 लेवल्स होते हैं टीचिंग के। यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं जिसे हम 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री कहते हैं। 1st डिग्री जब आप सीखते हो उस समय आपके हाथों से एनर्जी निकलना शुरू होती है, आपके हाथ हीलिंग हैंड्स हो जाते हैं और आप हाथ लगा के किसी को भी हील कर सकते हैं, और अपने आप को भी और दूसरों को भी। जब 2nd डिग्री हीलिंग पर आप आते हैं तो इसे हम कहते हैं डिस्टेंट हीलिंग। डिस्टेंट हीलिंग में आप सिर्फ पास में बैठ के और हाथ लगा के नहीं, बल्कि दूर से भी किसी को हील कर सकते हैं। कोई आपसे दूर बैठा है, यहाँ तक कि फॉरेन में बैठा है, दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा है, आप उसको यहीं से बैठकर हील कर सकते हैं। उसका प्रोसेस है, उसके लिए सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जो हमें हमारे गुरुओं से मिला है और आपको आपके गुरुओं से मिल सकता है। उस तरीके से आप इसको हील करते हैं। हैरानी की बात नहीं है,
अगर आप अपने कल्चर में ट्रस्ट करते हैं, कल्चर में विश्वास करते हैं, तो आप जानते हैं कि पहले के टाइम पे जब गुरु शिष्य परंपरा थी तो भी गुरु अपने शिष्यों को एनर्जीज देते थे। इट्स नॉट अबाउट वो लर्न कर रहे हैं सिर्फ, वो आपको देते थे। इसे हम कहते हैं एट्यूनमेंट। और उस एनर्जी को गुरु कृपा से वो शिष्य यूज़ कर पाते थे। ऐसी ही कुछ विद्याएं हैं जो कुछ हम जैसे नॉर्मल लोगों के पास भी आई हैं और गृहस्थ लोग जीवन में भी लोग उसका इस्तेमाल कर पा रहे। रेकी शक्ति एक ऐसी ही शक्ति है जो हम गृहस्थ लोगों के पास भी आई है और वी आर वेरी थैंकफुल एंड वी फील बेस्ट फॉर दैट। इसके बाद आता है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री हमारा इससे थोड़ा एक लेवल और आगे जाएंगे। यहाँ हम टच एंड हील तो करते ही हैं, डिस्टेंट हीलिंग भी करते हैं। इसके अलावा हम इसमें करते हैं साइकिक सर्जरी। यहाँ जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी के अंदर से हमें कोई चीज़ निकालना है, डालना है, कोई ऑर्गन चेंज करना है, तो वो हम साइकिक सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा साइकिक अटैक जो होते हैं, किसी ने तांत्रिक अटैक किसी के ऊपर कर दिया है, वो हमारा थर्ड डिग्री रेकी शक्ति से हमारा ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम जो बहुत ही ज़्यादा ड्रेडेड डिजीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, जिसमें हमें प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है, वहाँ हम थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप के लिए, मैरिटल रिलेशनशिप के लिए और भी अलग अलग लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस रिलेशनशिप के लिए भी हम थर्ड डिग्री रेकी हीलिंग के सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखें, अगर आप इस बात को समझे जो मैंने बोला, तो रेकी से हम हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों चीज़ पाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, रेकी शक्ति बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनीथिंग नेगेटिव। कभी भी आप रेकी शक्ति को किसी भी नेगेटिव चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एनर्जी है और ये सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही करेगी। आप अगर कहेंगे भी, अगर आप इन्वोक भी करेंगे किसी नेगेटिव चीज़ के लिए, इट विल ओनली गो एंड डू पॉजिटिव थिंग देयर। वो सिर्फ पॉजिटिव ही करती है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट डज ओनली पॉजिटिव एनर्जी। और ये एनर्जी तो हम वैसे भी अदरवाइज रिसीव कर ही रहे हैं। दिस इज़ ऑलवेज इन अस, वर्किंग फॉर अस, हमें चलाने में। और अगर हम बात करते हैं कि ये तो एक चमत्कार है, ये तो मिरेकल है, तो आई एम सॉरी अगर आपने अभी तक अपने आसपास होते हुए लाखों मिरेकल्स नहीं देखे। जस्ट बिकॉज हमें उसकी आदत पड़ चुकी है, हम उन्हें मिरेकल्स नहीं मानते हैं। नहीं तो हमारे आसपास रोज़ लाखों मिरेकल्स होते रहते हैं। यहाँ तक कि हम वी ऑल आर अ मिरेकल, हम सब एक मिरेकल ही तो हैं। एक चलते फिरते लोग, हाथ पैर चलते, आँखों से देखते हुए लोग, ये सब मिरेकल्स ही तो हैं। ये पूरा यूनिवर्स भी तो मिरेकल है। तो इसलिए मिरेकल्स हमारे लिए तो हैरानी की बात नहीं होना चाहिए, व्हेन वी ऑल आर अ मिरेकल। सो इस तरीके से एक ही शक्ति काम करती है। इसके बाद जो 3 डिग्रीज हमने बात करी जो हीलिंग में काम आती है, इसके बाद 2 डिग्रीज आती हैं मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर डिग्री, जो कि यूज़ होती हैं टीचिंग के लिए। अगर आप टीचिंग करना चाहते हो, अगर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एट्यून करना चाहते हो, तो आपके पास आता है मास्टर डिग्री और ग्रैंड मास्टर डिग्री। ये सभी चीज़ें आपको एक गुरु से लेना होता है। गुरु आपको एट्यून करते हैं। मैं भी बहुत सालों से एट्यूनमेंट्स दे रही हूँ, बहुत लोगों को मैंने रेकी सिखाई है और रेकी एट्यूनमेंट्स दी हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में रेकी को बहुत तरीके से यूज़ किया है, इन्वोक किया है और बहुत से बेनिफिट उनको अपनी लाइफ में हुआ है। मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ है, बिकॉज़ मैं अपने लिए भी रेकी यूज़ करती हूँ और मैं बहुत से क्लाइंट्स के लिए भी रेकी हीलिंग करती हूँ, जिससे उनको बेनिफिट होता है। और ठीक है, कुछ चीज़ें स्लो प्रोसेस से होती हैं और कुछ बहुत जल्दी हो जाती हैं, बट येस डेफिनेटली देयर इज़ पॉजिटिव चेंजेस जब हम रेकी हीलिंग करते हैं। और मास्टर और ग्रैंड मास्टर में जो मास्टर हैं वो तीनों डिग्री की हीलिंग्स आपको देख सकते हैं, और ग्रैंड मास्टर तीनों डिग्रीज की हीलिंग, मास्टर हीलिंग और ग्रैंड मास्टर हीलिंग आपको दे सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ रेकी वर्क्स। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं एंड आई रिप्लाई, कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर हम रिप्लाई कर देंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वहाँ हम आपको रेकी अटेनमेंट्स भी देंगे और आपको नोट्स भी देंगे और सर्टिफिकेशन भी देंगे और गाइड करेंगे आपको उस चीज़ के लिए। तो और अगर आपको कहीं और से भी अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको किसी गुरु को जानते हैं जो अच्छे से आपको सिखाएंगे,
तो आप वहाँ भी सीख सकते हैं। रेकी सीखिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, अपनों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए और रेकी को फैलाइए, पॉजिटिविटी को फैलाइए। थैंक यू।